नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय बच्चों को होने वाले रोगों से संबंधित है, जिस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके, जिससे आप सही इलाज भी कर सकें। तो सवाल यही है कि बच्चों को आखिर कौन कौन से रोग होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उससे बचा कैसे जाए, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरिफ अंसारी। इसके तरह आपको एक और जानकारी बता देते हैं जो आपके लिए बहुत अहम है। जानकारी यह है कि आपके भी जहन में भी इससे संबंधित कोई सवाल आता है कि बच्चों से जुड़े जो रोग हो रहे हैं, या फिर कोई भी सवाल आता है कि बच्चों को निमोनिया क्यों होता है, या फिर कोरोना काल में क्या बच्चों को ज्यादा खतरा है कोरोना का। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आपके जहन में कोई भी अगर सवाल आता है तो आप इन नंबर पर कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, सलाह लीजिए, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। क्या बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम होता है या फिर ज्यादा होता है, एक बड़ा सवाल है। बच्चों में दिमागी बुखार ज्यादा देखने को मिलता है, चमकी बुखार, इंसेफ्लाइटिस या फिर कोरोना संक्रमण, क्या बच्चों में ज्यादा होता है इसका खतरा, और बच्चों को ही क्यों होता है, एक बड़ा सवाल है। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरिफ अंसारी जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। धन्यवाद जी खुराना जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, सभी माता पिता के, सभी अभिभावकों के जहन में यही सवाल होता होगा, क्या बच्चों को ज्यादा खतरा है कोरोना का या फिर कम है? सर, बच्चों में बराबर से खतरा बना हुआ है और छोटे बच्चों में इम्यूनिटी ठीक होने की वजह से कोरोना पता नहीं चलता है जी। इवन इन वैक्सीन लगने पे जो बच्चे ट्राई करते हैं, कफ हो रहा है, एक मेजर सोर्स है, उसे लोग अवॉइड करके चल रहे होते हैं कि नहीं बच्चों को कोरोना नहीं होता है जी। बच्चों को इम्यूनिटी ठीक होने के वजह से साथ में कुछ स्टडीज ऐसी आई हैं, जैसे MMR की वैक्सीन हो गई, जिसके लगने के वजह से जो कोरोना का इफेक्ट है वो बच्चों में थोड़ा कम होता है और मोर्टेलिटी बच्चों में 0.3% बहुत कम है जी। और टेस्टिंग भी कम है, क्योंकि पब्लिक मान के नहीं चल रही है, बिल्कुल जो गलत कर रही है। अभी जो कोरोना काल में बच्चों में जो ट्रांसमिशन है, ये बच्चों की वजह से बहुत हो रहा है, क्योंकि बच्चों को लोग गोद में लिए रहते हैं और बच्चा दूसरे को ट्रांसमिट करके इन्फेक्टेड कर देता है जी। और लोगों को ये बात थोड़ा समझ नहीं आती है और वो लोग इग्नोरेंस में चल रहे हैं। कोरोना से अभी बहुत बचने की जरूरत है, जितना पब्लिक लाइट में ले रही है। कोरोना ऐसा नहीं है, ये सबके लिए खतरा है, लोग हल्के में ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। पूरा प्रोटेक्शन लेके चलना चाहिए और मास्क, सैनिटाइजेशन, सफाई, कम गैदरिंग मेन उपाय है जो करना है। थोड़ी सी भी खांसी होती है तुरंत ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि एक बार ठीक होने के बाद अगर इन्फेक्ट हुई तो इट्स अ वेरी टफ फॉर द डॉक्टर आल्सो टू ट्रीट द बेबी और एडोलेसेंट चाइल्ड। जी। आरिफ जी, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका एक सवाल ले लेते हैं। सोनीपत से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं पवन। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सवाल सर मेरा ये है कि मेरा बेटा है सर 7 साल का जी। उसको ना अचानक से दौरे के टाइप में शिकायत हो जाती है जी। सर। उसका ना मेरा बेटा 7 साल का जी। तो उसको ना अचानक से दौरे की शिकायत हो जाती है, दौरे पड़ने लगते हैं, महीने में 2 बार हो चुका है ऐसा। सवाल लेने पवन जी। पवन जी, आपकी आवाज ना हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही, क्या आप सवाल को दोबारा से दोहरा सकते हैं? हाँ पवन जी, चलिए संपर्क टूट गया है जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल और जहन में आ रहा है कि आखिरकार बच्चों में निमोनिया की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और निमोनिया बच्चों को बहुत होता है, तो इससे बचाव कैसे करें और बच्चों को इससे बचाकर कैसे रखें? सर, सबसे पहले तो इतनी गैदरिंग को कम करना होगा जी। क्योंकि बच्चों में जो निमोनिया है और इन्फेक्शन है ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है जी। कोरोना काल में कोरोना भी बच्चों को हो रहा है, क्योंकि जब टेस्टिंग होगी तब जाके पता चलेगा कोरोना है कि नहीं। बच्चों की टेस्टिंग बहुत कम है, इसलिए पॉजिटिव रिपोर्ट भी नहीं आ रही है। बच्चों में जो मेन कॉज है ये वो स्ट्रेप्टोकोकल, न्यूमोकोकल
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, जिसकी वजह से निमोनिया हो रहा है। और इसके लिए जो सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने डीपीटी का वैक्सीन फ्री कर रखा है। पेंटावैक अभी लग रहा है, यूपी गवर्नमेंट में लग रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी पेंटावैक से हमें बहुत अच्छा कवरेज मिला है। इवन देन रोटा वायरस अभी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको आईएमए से हमारी पिलवाया जा रहा है लगातार, जिसकी वजह से डायरिया के केसेस भी कम हुए। जी और अभी हाइजीन की वजह से निमोनिया हो रहा है, लेकिन जो लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, न्यूमोकोकल का हमारे यहाँ अभी पाइपलाइन में है। जब भी होगा तो गवर्नमेंट, जैसे न्यूमोकोकल के लिए 2 ब्रांड आते हैं, एक सिंक्लोरिक्स आता है और एक प्रेविनार आता है, तो थोड़ा कॉस्टली है, तो जब आएगा तो फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जी इन वैक्सीन के लगने से निमोनिया का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। जी और छोटे डॉक्टर साहब, बच्चे- आपसे इस मुद्दे पर तफसीलात से बातचीत करेंगे, चूंकि हमारे साथ एक दर्शक जो दोबारा से जुड़ गए हैं, पवन सोनीपत से, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर दोबारा से इस पर चर्चा करेंगे तफसीलात हाँ, से। श्योर सर। जी पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत दोबारा से। आपका सवाल क्या है? पवन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? पवन जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? जी सर, जी जी, सर। आपका सवाल क्या है? सर मेरा बच्चा ना 7 साल का है, जी तो उसको अचानक से, हाँ जी जी सर, पवन, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर शायद साहब, हम पवन बात जी कर रहे पूछना चाह थे। रहे हैं, शायद रिकरेंट कफ की बात कर रहे हैं, जी जो मुझे समझ में आ रहा है कि उसको रह रहे के खांसी हो जा रही है। जी तो मुझे लगता है कि वहाँ एक लोकल डॉक्टर को किसी को दिखा लें और एक बार एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक लोग पूरा, जैसे जो भी डॉक्टर उनको देख रहे होंगे कंसर्निंग, वो 7 kg का बच्चा बता रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 18 kg वेट होगा, व्हाट आई सपोज टू बी। तो वो उस हिसाब से अपने बच्चे को, कंसर्निंग डॉक्टर को एक बार एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करा लें। साथ में मुझे लगता है न्यूमोकोकल का वैक्सीन लगवा लें, ठीक है। जी इससे काफी हद तक सुधार आ सकता है, क्योंकि जो रिकरेंट कफ हो रहा है, साथ में फ्लू की वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें फ्लू वैक्सीन भी हेल्प करेगी। जी ये 2 काम कर सकते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। वो 2 बार बेचारे ट्राई कर चुके हैं, जी तो इट्स बेटर टू कंसर्न कि वो इसी मुद्दे पे बात कर रहे होंगे। जी आरिफ जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, दीपक। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर मेरी बेटी की उम्र है 16 ईयर्स। जी तो सर उसको ना कम से कम 1 हफ्ता हो गया, डेली बुखार चढ़ जाता उतर जाता है। 99 से ऊपर नहीं आता, पर 99.4, 90.1 ऐसे आता है। अच्छा सर। सर एक तो ये कि अगर 99 आ रहा है ना, हाँ जी, तो इस समय दिल्ली में या सारे जगह थोड़ा सा डेंगू का भी है, प्लेटलेट काउंट कम हो रही है। प्लेटलेट काउंट कम होने से बहुत घबराना नहीं, ओके। साथ में मलेरिया भी चल रहा है। तो हाँ सर जी। एक बार इनका एक जनरल ब्लड पिक्चर, जिसको हम लोग जीबीटी बोलते हैं, वो करा लें। एक टीएलसी डीएलसी करा लें, ठीक है। सीबीसी कराएंगे, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। ये जब आप कराएंगे तो उसमें आपको रोग मिल जाएंगे, साथ में आपको प्लेटलेट काउंट मिल जाएगी। और एक सीआरपी करा लें, क्वांटिटेटिव। सीआरपी में सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, जिसमें क्वांटिटेटिव करा लें। और उस हिसाब से इनको एक बार 6-7 दिन की जो एंटीबायोटिक की कोर्स अगर होगी, जो इन्फेक्शन आएगा उस हिसाब से डॉक्टर एंटीबायोटिक दे देंगे। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर नमस्कार, सोनीपत के रसोई गांव से बोल रहा हूँ सर। जी सर मेरा लड़का 7 साल का है, उसको अचानक से ना दौरे के टाइप में आने लगती है, सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। जी अच्छा और सर। उसको ना मैंने सीटी स्कैन कराया और एमआरआई, दोनों रिपोर्ट नॉर्मल आई है उसकी, लेकिन जी। अचानक रात को फिर से उसको ऐसा लगता है। अच्छा सर, तो सर ये एक गंभीर मुद्दा है जो आप बता रहे हैं। इसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना होगा। थोड़ा सा इसमें एक सीएसएफ निकलवा लें। ये कब से हो रहा है सर? एक महीने में 2 बार हुआ, एक पहले हुआ था, अब की महीने में हुआ है। सर इनको जो है प्रॉपर वे में एडमिट करा के ट्रीटमेंट ले लें, क्योंकि अगर इस तरह के दौरे आ रहे हैं ना, तो वो आगे आपको नुकसान करेंगे। और जितना हाइपोक्सिया होता है, जैसे जब झटका आता है तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और फिर ब्रेन का जो प्रॉपर फंक्शन है वो नहीं हो पाता है। और ब्रेन सेल एक बार अगर डेड हो जाए तो रीजनरेट नहीं हो सकती।
तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बार भी झटका आता है तो बहुत सीरियसली इस बात को लेना है। साथ में एंटी कन्वर्जन चलेंगे, जो आपके कंसर्निंग वहाँ पे डॉक्टर होंगे पानीपत में, पवन जी आप उनको दिखा लें, और उसका एक CSF जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसको बोलते हैं उसकी जांच करा लें, एक TLC DLC करा लें, एक CRP करा लें, कैल्शियम करा लें और एक EEG करा लें। EEG कराने से ये होगा कि क्या बच्चे को झटके की प्रॉब्लम तो नहीं है। सर ये बच्चे को बहुत ही आपको लग के काम करना पड़ेगा, 10-15 दिन ट्रीटमेंट लगातार लेना होगा। अगर कई बार इन्फेक्शन नहीं आता है, हिडन रहता है, मे बी कि अभी फर्स्ट टाइम हुआ है तो अभी उतनी क्लियर कट फाइंडिंग्स नहीं आ रही है, वरना जब आप दोबारा CT स्कैन या MRI कराएंगे तो चीजें बदल के आएंगी। तो हम आपको इतना ही गाइड करेंगे कि आप लग के इसको या तो एडमिट करके तब ट्रीटमेंट करें, आप घर से इलाज न करें। चलिए पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछने के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, रजनी जुड़ी है हमारे साथ गुरुग्राम से। रजनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर मेरा बेटा 7 साल का, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, बिल्कुल बिल्कुल दुबला पतला है वो। जी, कितना वेट होगा रजनी जी 7 साल में? सर उसका वेट था 16 से कम है। सर रजनी जी ये जो 16 से कम है तो ये वेट वाकई कम है, क्योंकि जो 16 kg का वेट होता है ऑन एन एवरेज ये 4 साल पे आ जाता है, ठीक है। तो 7 साल पे इनका करीब 22 से 24 kg वेट आना चाहिए। सबसे पहले तो आप इनको हार्मोनल चेंजेस वगैरह के लिए हम लोग बात ना करके डाइट पे बात कर लें कि आप इनको खाने में क्या देते हैं। इनको पौष्टिक आहार बढ़ा लीजिए, थोड़ी दाल बढ़ा लीजिए, थोड़ा घी बढ़ा लीजिए, मक्खन बढ़ा लीजिए, ठीक है। सॉलिड फूड देना स्टार्ट कीजिए। भूख लग रही है या नहीं लग रही है? हेलो रजनी जी आप आवाज़ सुन पा रही हैं? जी सर। जी, आप इनको डाइट में क्या क्या दे रही हैं? सर ये खाता तो सब कुछ ही है वैसे ये, पर सर ये दुकान की चीजें ज्यादा खाता है, कुरकुरे चिप्स इनको मना करते हुए भी खाता है, जिद्दी बहुत है ये। वो बच्चे जिद्दी ना हो तो बेकार है ना। इसमें आप ये कर सकते हैं कि फास्ट फूड थोड़ा सा हल्का सा ऐड कर सकते हैं, अगर बिल्कुल नहीं ले रहा है। इसको मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जैसे घर में आप जैसे ब्रेड है, मक्खन है, ठीक है, हाँ जी। और जैसे चाय वगैरह भी आप दे सकते हैं तो प्योर दूध की दे लें, मैं सबको बताता हूँ। ताकि कैल्शियम जैसे हमको देना है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है, जी सर। तो वो आप दे सकते हैं। दाल थोड़ा दे सकते हैं, हाँ, और तो दाल भी खा लेता है, मक्खन ब्रेड भी खा लेता है, अंडे ब्रेड भी खा लेता है वैसे तो। ये सवाल ठीक है। आलू पराठे दे सकते हैं। बेसिकली क्वांटिटी बढ़ानी है और फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है। फ्रिक्वेंसी मतलब हर 2-2.5-3 घंटे पे बच्चे खाते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, खाते रहते हैं, क्योंकि वो जिस एज का बच्चा आप बता रही ना, तो दिन भर भाग रहा है घर में, दिन भर भाग रहा है, तो जितना वो खा रहा है सारी एनर्जी कंज्यूम हो जा रही है। तो हमें थोड़ा डाइट बढ़ाने की जरूरत है, और उसके बाद फिर हार्मोनल की जांच या बाकी। अभी हम मान रहे हैं कि डाइट प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। जी सर। हाँ, आप इसको डाइट थोड़ा बढ़ाइए, चीजें मैनेज हो जाएंगी। चलिए रजनी जी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, आशा। आशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर मेरे 2 महीने का भतीजा है जी, और उसके निकले इससे मैं थोड़ी परेशानी हो रही है शरीर के। जी, उसके क्या परेशानी हो रही है? उसके एक गोली ऊपर चढ़ रही है। अच्छा, हाँ जी, एक गोली उसके ऊपर चढ़ रही है और थोड़ा सूजन सी महसूस हो रही है, और ये 10-11 दिन से उसके परेशानी हुई है। क्या रो तो नहीं रहा है बच्चा? नहीं, रो नहीं रहा जी, रोता भी नहीं है, जैसे दबाते हैं ऐसे दर्द भी नहीं बनता उसके। तो वो कुछ है नहीं। अगर आपको चिंता लग रही है तो एक अल्ट्रासाउंड करा लें और एश्योर्ड हो जाए। मेरे हिसाब से कुछ आएगा नहीं, ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल कुछ नहीं है, नॉर्मल है। लेडीज को बहुत ज्यादा लगता है, उसका कोई मतलब नहीं। सर ये कहते हैं ना, डॉक्टर को दिखाया था गांव में, तो ये बोले कि जैसे ये बड़ा होगा ऐसे नीचे अपने आप सेट हो जाएगी। वो सही बात है, लेकिन फिर भी आप एक अल्ट्रासाउंड करा लें। उसमें बोल देंगे स्क्रोटल का करना है कि गोली की क्या पोजीशन है, वो डॉक्टर करके कोई अच्छी जगह करा लें, आपको पता चल जाएगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ताकि ऐसा ना हो बाद में चीजें मैनेज नहीं हो पाती। जैसे स्क्रोटम का टेस्ट स्क्रोटम में रहता है ना गोली, तो टेम्परेचर 2 डिग्री कम होता है,
तो जी। अगर ये ऊपर गोली वाकई रह जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अल्ट्रासाउंड एक करा लें और फिर उसके बाद निश्चित होकर आराम से रहें, कुछ करना नहीं है इसमें। नहीं, आगे चल के जैसे बड़ा होगा कोई परेशानी तो नहीं अरे बनेगी? अच्छा जी, इसीलिए कह रहा हूँ, वैसे कोई परेशानी नहीं होगी। एक अल्ट्रासाउंड कराने में क्या दिक्कत है? ठीक, अगर ठीक ट्रीटमेंट है, की जरूरत है तो ट्रीटमेंट होगा, नहीं जरूरत है तो नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। चलिए आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। नमस्ते। जी डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, आजकल बच्चों में देखा जा रहा है, जबकि ये लंबे समय से है, चमकी बुखार, दिमागी बुखार और इंसेफ्लाइटिस। ये होता क्यों है? बच्चों को ये अपने चपेट में क्यों लेता है और इससे बचे कैसे? इलाज क्या है इसका और कौन कौन से जांच करानी चाहिए? देखिए, चमकी बुखार, दिमागी बुखार, ठीक है, ये मॉस्किटो के काटने से होता है, ठीक है। जी जो राइस, जहाँ पे ज्यादा राइस हो रहा है वहाँ पे पिग के थ्रू जो है ट्रांसफर होता है। और अभी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, जिस वजह से जो दिमागी बुखार है वो कम हुआ है। अब कभी कभी होता ही है कि हाई ग्रेड अगर फीवर हो जाए तो कोई भी बुखार जो है आपको दिमागी बुखार में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जी कई सारे वायरस हैं, जैसे जापानीज इंसेफ्लाइटिस है जो गोरखपुर की बेल्ट में होता है, जी ठीक बिल्कुल। है। और यहाँ जैसे सेप्टिक मेनिंजाइटिस हो गया, वो भी सेम प्रेजेंट करेगा, बुखार, पूरे कन्वर्जन आना, ठीक है, बेहोश हो जाना, और कभी कभी लंबे टाइम तक आदमी बेहोश हो जाता है। हालांकि अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू है, साथ में अब आदमी लोगों को पता है, जैसे छोटा बच्चा है और अगर बुखार चढ़ रहा है, मान लीजिए साल भर से कम है, तो एंटीरियर फ्रंटल यहाँ पे ये जरा सा अगर उठ रहा है, इसका मतलब है दिस इज ए साइन ऑफ डेंजर, डेंजर साइन है। तो अगर जी। ये जरा सा भी दिखता है, किसी भी बच्चे को लगता है तालू चल रहा है, तो ये ठीक साइन नहीं है। जी चलिए, तो लगातार हम बच्चों के विषयों पर बात कर रहे हैं कि बच्चों को कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। हम बात कर रहे थे कि आखिरकार बच्चों को दिमागी बुखार क्यों होता है, कितना नुकसानदायक हो सकता है, और इसके इतर जो चमकी बुखार होता है, इंसेफ्लाइटिस होता है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, वो क्यों होता है, क्यों चपेट में लेता है, आखिर बच्चों को ही क्यों, और इसका इलाज क्या है और कौन कौन सी जांच करानी चाहिए। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। दर्शकों को एक बार फिर बता रहे हैं, अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आपके जहन में बच्चों से जुड़ा अगर कोई भी रोग है, कोई अगर आपको दिमाग में आ रहा है, या फिर आपके बच्चे को कोई रोग है जिससे वह पीड़ित है, तो आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आप संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। और आजकल बच्चों में ये भी समस्या देखने को मिल रही है कि बच्चों को सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, श्वसन तंत्र की समस्या देखने को मिल रही है। और जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके दिल में भी छेद होता है, और इसका इलाज क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे चमकी बुखार क्यों होता है, दिमागी बुखार क्यों होता है और जापानीज इंसेफ्लाइटिस क्या होता है, इस पर तफसीलात से चर्चा करें उससे पहले हम एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। भिवानी से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, पालाराम जी। पालाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है जी? सवाल क्या है पालाराम जी आपका? नमस्कार, बताएं। हाथ पैर में दर्द रहे, जोड़ा में दर्द रहे जी। पालाराम जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाथ पैर में दर्द रहे जी मेरे जी। हाथ पैर में दर्द रहे जी, जोड़ा में जी। पालाराम जी, आज का हमारा विषय बच्चों से संबंधित है कि बच्चों को रोग कौन कौन से होते हैं। हाँ जी, सुन पा रहे जी। जी, अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, सुरेश। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर, मेरा लड़का है सर, मैंने उसके वो आज में ही वो दिक्कत है सर, मैंने काफी टाइम से है जी। कहाँ पर दिक्कत है सुरेश जी? सर, मैंने कुछ खाते ही मैंने वो लेटरिन में जाता, मैंने पता नहीं है जी। कितनी एज है सर? सर 7 साल का सर। क्या दिक्कत हो रही है उनको? सर वो कुछ कई बार आज में ही दिक्कत है, मैं लीवर में ख्याल है, कुछ खाते ही वो मैंने सिर्फ लेटरिन जाता है, मैंने 5-6 बार मैंने। मतलब इधर खाएगा उधर चला जाएगा? चला जाएगा। हाँ सर। दिन में क्या बार हो जाता है?
दिन में 4-5 बार से हो जाता है सर। सर 4-5 बार ये नॉर्मल है। कितना वेट होगा बच्चे का 7 साल में? बच्चे का वेट सर मेरे ख्याल से 10-12 नहीं सर, 10-12 नहीं होगा। 4 साल से 16 किलो होता है, 7 साल पे 22 से 23 किलो है या कितना है, या 16 ही किलो? 14 ही किलो पाएगा सर मैंने। 14 किलो तो सर 7 साल के हिसाब से बच्चे का वजन कम है। इनको एक बार अगर ये इस तरह की बात आ रही है और आप इतना परेशान हैं, तो एक ग्लूटेन सेंसिटिव इंट्रोपैथी होती है, जिसमें कि जो आपका खाना है ना वो नहीं बचता। वो समझ लें क्या क्या नहीं बचता है और आपको क्या क्या नहीं देना है। वीट नहीं देना है, वीट मतलब चावल, ठीक है, ओट, राई और बार्ली, ठीक है। अब ये थोड़ा मुश्किल, आपको अभी समझ नहीं पाए होंगे कि क्या होगा। बेसिकली ये छोटे बच्चों में एक ग्लूटेन सेंसिटिव इंट्रोपैथी होती है। ग्लूटेन सेंसिटिव इंट्रोपैथी से बच्चे जब भी ये लेंगे, जैसे बार्ली, राई, ओट्स और वीट, सर समझ पा रहे हैं बात को? हाँ सर। तो ये खाना हम लोग अवॉइड कर दें, वरना जीटीटी टेस्ट होता है, ठीक है, उसको करा लेंगे तो पता चल जाएगा ग्लूटेन सेंसिटिव इंट्रोपैथी। और इसके लिए ये 4 चीजें रोक दें, जैसे चने के बेसन की रोटी कर लें अभी, ठीक है, चावल कर लें, ठीक है सर, और उसके बाद ये टेस्ट करा लें, ठीक है। तो उससे आपको डिसाइड हो जाएगा कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा डाइट बढ़ाएंगे, जैसे चने के बेसन की रोटी घी लगा के भी दे सकते हैं, घी से दिक्कत नहीं। हमको दिक्कत है 4 चीज से, ठीक है सर। टेस्ट बताना है मुझे दोबारा, कौन सा टेस्ट? सर 4 चीजें हैं, वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है सर। बार्ली, राई, राइस नहीं कर रहा, राई, ठीक है, O फॉर ओट्स और W फॉर ब्राउन, वीट। तो वीट मतलब जो गेहूं है, इससे तो गेहूं का खाना बंद कर देना, चावल देते रहिए, रोटी में चने के बेसन की कर लीजिए, ठीक है, और जो सब्जी है, दाल है, ये सब चलता रहेगा, ठीक है, ठीक है। एक बार इतना करिए, साथ में एक बार जांच करा लीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार इंसेफ्लाइटिस क्या होता है, दिमागी बुखार, और ये तमाम जो सवाल हम पूछ रहे थे, आखिर होता क्यों है और इसका इलाज क्या है? सर ये टोटली सिम्टोमेटिक इलाज है इनका, इनके लिए स्पेसिफिक इलाज नहीं। इसमें जैसे अगर मान लीजिए झटका आया तो झटके की दवा देनी होगी, फीवर आया तो पहले फीवर कम करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये जितने भी वायरल हैं इसमें एंटीवायरल ड्रग्स मौजूद नहीं जी, ठीक है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस के साथ ये है कि अभी वैक्सीन अवेलेबल है, और जो गोरखपुर का इलाका है, जो तराई बेल्ट है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छे लेवल पे कार्यक्रम चल रहा है और पूरा कवरेज वो लोग दे रहे हैं वहाँ पे जी। तो वैक्सीन लगने से 2 डोज वैक्सीन की लगती है 1 मंथ के पार्ट, ठीक है, तो उससे बहुत अच्छा कवरेज है। और जो ये जो चमकी बुखार है, चमकी बुखार अभी बिहार वगैरह में ज्यादा हुआ था, ये गोरखपुर के जो बेल्ट थी उसमें इतना नहीं था जी। तो अभी बनारस वगैरह में तो हम लोगों को, जैसे आई एम सिटिंग इन वाराणसी, तो बनारस वगैरह में नहीं है, ये वायरल डिजीज है और सेल्फ लिमिटेड है, तो उस समय बच्चों को प्रॉपर वे में पूरा ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं अम्बाला से, रानी। रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? रानी जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल यह है कि बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे मजबूत रखें, क्या क्या खिलाएं बच्चों को? सर बच्चों को सब जितना होममेड फूड है मैं वही बताता हूँ। मेरी बहुत ज्यादा अपोज है कोई भी ब्रांड पे, क्योंकि मेरा अपना एक स्टेटमेंट होता है कि कोई माँ से अच्छा कोई कंपनी वाला बना नहीं सकता। इसलिए जो दाल, चावल, रोटी, हर एक का टाइम, कोई भी चीज स्टार्ट करें तो 1 हफ्ते तक उसको लगातार दें, ताकि उसका बच्चे का टेस्ट डेवलप हो जाए। उसके लिए सेंसिटिविटी आती है कि वो फिर उसको पसंद करने लगता है। तो जो बच्चा जो शुरू से स्टार्ट करेगा वो लास्ट तक उसको पसंद आता है, क्योंकि जो टेस्ट बर्ड है उसी तरह से सेंसिटाइज हो जाती है और लास्ट तक वही आदमी खाता है। आदमी को घर का, जैसे अब हम लोग 5 to 6 मंथ स्टार्ट कर लेते हैं,
दाल जी। है, खिचड़ी है, आलू है, दाल चावल है, ठीक है, फुल्का रोटी का जैसे रहता है ना, उसको दाल में डुबा के स्टार्ट करके धीरे धीरे जी। जितना अच्छा भोजन होगा उतनी अच्छी इम्यूनिटी होगी, उतना अच्छा वेट होगा और उतना ही निमोनिया कम होगा, डायरिया कम होगा। डायरिया के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा रही है, ओरल रोटा वायरस वैक्सीन, वो बहुत अच्छा है, एक गुड इनिशिएटिव। उसमें जैसे 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक 3 डोजेस पिलवा रहे हैं, ठीक है, और वो पेंटावैक के साथ ये लग रहा है। तो दिस इज ए गुड इनिशिएटिव और सबको लग रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। जो लोग जा रहे हैं उन्हीं को लग रहा है। अब जी। बाकी जो आशा वर्कर हैं वो अपने लेवल पे काम कर रही हैं, तो घर घर जाके भी कई बार लगता है, कई बार वो छूट जाता है, कुछ लोग नहीं लगवाते हैं। चलिए, डॉक्टर आरिफ अंसारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, तकरीर करने के लिए और सभी दर्शकों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। और उम्मीद यही है कि सभी दर्शकों को संतोषजनक उत्तर मिले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका जुड़ने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।